लास्ट फ्यू क्लासेस में मोल्स कर रहे थे, उसके अंदर हमने मोल्स के तीनों टाइप के जो एक्सरसाइज थी वो हम कर चुके थे। तीनों टाइप की एक्सरसाइज का मतलब ये है कि यू ऑल नो दैट कि सबसे पहले मैं सिंगल स्टेप कराता हूँ आपको, यानी कि सिंगल स्टेप में आपने एक फॉर्मूला यूज करना होता है और वो आप जो है मास गिवन होता है मोल्स निकाल लेते हो, और फिर आपको मोल्स गिवन होते हैं मास निकाल लेते हो। इसी तरह आपको वॉल्यूम गिवन होता है किसी भी गैस का, उसके मोल्स निकाल लेते हो। उसके बाद अगर आपको मोल्स गिवन हो तो किसी भी गैस के वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आप सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं दो फॉर्मूलाए का, ठीक है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला किया था हमने? हमने किया था इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोल्स फ्रॉम मास, सो इट विल बी मास ओवर mr, you can find it out through this formula. And the second one was if you have volume in centimeter cube or decimeter cube of any gas, so you can divide it by 24 or 24,000, so you get number of moles of any gas as well. We did that, right? ये दो फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके थे। उसके अलावा if you want to find out mass, अगर आपको मास फाइंड आउट करना था तो आप मोल्स को mr से मल्टीप्लाई करा के फाइंड आउट कर सकते थे मास भी। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था तो दैट्स क्वाइट सिंपल, आप मोल्स को 24 से या 24,000 से मल्टीप्लाई कराकर वॉल्यूम भी निकाल रहे थे। ये दो फॉर्मूला हमने सिंगल स्टेप में सीखे थे। उसके बाद हमने डुअल स्टेप किया था, और जो डुअल स्टेप था वो हमारे पास क्या था? डुअल स्टेप में हमने ये किया था कि हमने मास गिवन था और वॉल्यूम निकालना था, तो मास से पहले मोल्स निकाले थे, फिर मोल से वॉल्यूम निकाला था। इसी तरह हमें वॉल्यूम गिवन था, फिर हमें मास निकालना था, तो मैंने वॉल्यूम से मोल्स निकाले थे, और उसके बाद फिर हमने क्या किया था? हमने फिर मास निकाला था। और फिर लास्ट में हमने टिपिकल क्वेश्चंस किए थे जो कि पास्ट पेपर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें इक्वेशन को भी हमने जो है इंटरफेयर किया था। इक्वेशन के थ्रू हमने रिलेशन निकाला था, उसके बाद फिर हमने सेकंड फार्मूला लगाया था। तो ये तीनों स्टेप हम इन दो फॉर्मूला को यूज करते हुए कर चुके थे। अब हमें करना है एक नया फॉर्मूला व्हिच इज अबाउट कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। तो देखो, आपने ये याद रखना है कि जब कभी भी मास गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी मास गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी आपको वॉल्यूम गिवन हो, वो भी गैस का, ये आपने याद रखना है, ये आपने अपने पास क्लेरिफाई रखना है कि गैस का वॉल्यूम हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्योंकि इसको क्लेरिफाई करने की वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वॉल्यूम गिवन है। देखें, 50 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, सो ऑल आर वॉल्यूम्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वॉल्यूम्स आपको गिवन है, ये वॉल्यूम्स भी हैं, और इससे पहले भी आप वॉल्यूम्स वाला कर रहे थे। तो यहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं, यहाँ आप लोग तंग हो सकते हो, यहाँ आप गलती कर सकते हो। तो आपने ये याद रखना है, ये वाला जो वॉल्यूम है इट्स अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन सी दिस, ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन। तो जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है वो गैस का नहीं होता। यू कैन सी दिस, दीज आर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस हैं, ये गैस नहीं है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों एक साथ गिवन होते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दिस, राइट? एंड द फॉर्मूला इज कि आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? इट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, सो यू मस्ट नीड टू डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय 1000, सो इट विल बी इन डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है वो क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन में जब डेसीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम में भी डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो ज्यादातर जो एग्जाम में आपके पास आता है वो सेंटीमीटर क्यूब वो गिवन करते हैं, तो आपने जो है क्या करना होता है? सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर कर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कराना होता है, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट? अभी इसीलिए मैंने सारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में मैंने सेंटीमीटर क्यूब ही रखा हुआ है, बट मैं आपको एक आध दो डेसीमीटर क्यूब वाले भी क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको इसका भी आइडिया हो कि अगर डेसीमीटर क्यूब गिवन है तो आपने फिर डिवाइड बाय 1000 नहीं करना। पता चल रहा है आपको डेसीमीटर क्यूब है, आपने फिर भी 1000 से डिवाइड करा दिया, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्यों 1000 से डिवाइड करा रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब कभी भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा यू मस्ट नीड टू डिवाइड बाय 1000। और अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ वॉल्यूम आपके पास है डेसीमीटर क्यूब में, तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसको डिवाइड कराने की, देन मोल्स कैन बी फाइंड आउट सिंपली बाय दिस फार्मूला, राइट बच्चों? जी सर, यस राइट। सर।
चले, अब आपके पास पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि आपके पास जब कभी भी आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपको नजर आए, यू कैन सी दिस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज शोइंग कि बेटा ये कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ये है आपके पास कंसंट्रेशन, और ये जो सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब है इट इज शोइंग यू द वॉल्यूम। सो दिस इज वॉल्यूम, राइट। तो जब ये दोनों चीजें गिवन होंगी तो आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे? इट विल बी मोल्स is equals to concentration into volume, and we know that when the volume is in centimeter cube, so you must need to divide it by 1000 to convert it into decimeter cube, right? तो concentration आपके पास इस वक्त क्या given है? It is 0.05, और वॉल्यूम कितना है? It is 50, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, so we must need to divide it by 1000। जब आप इसको 1000 से डिवाइड कराओगे तो क्या आंसर आएगा? चलें देख लेते हैं। When you divide 50 by 1000, it will be 0.05. Again, the same thing. Both are the same thing. 0.05 into 0.05. When you multiply 0.05 with 0.05, it will give you the number of moles, which is 0.0025 moles in this question. Right, bacho? जी सर, right. Yes, sir, right. For suppose I have one more question. For suppose I have one example question over here. Like I have 2 decimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube HCl. For suppose I have this question, right? So फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों? देन सिंपल इज दिस, मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। आई डोंट नीड टू डिवाइड इट द वॉल्यूम बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी 1000 और डेसीमीटर क्यूब में, तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। सो इट विल बी लाइक 2 into 0.1 will give you 0.02 moles. Is that clear बच्चों? Yes, sir. अच्छा देखें, ये क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते, नहीं तो आप इसको, अगर आप परेशान हो रहे हैं 0.1 into 2 भी लिख लें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से कराएंगे तब भी 6 आएगा, राइट? सो इस तरह आप इसको कर सकें। तो देयर आर 2 एग्जांपल्स फॉर यू, यू कैन सी दीस एग्जांपल्स, और इस हिसाब से आपने फार्मूला को अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir, जल्दी clear. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से सॉल्व कर लें, 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं कि चलें बच्चों। नेक्स्ट वाला आपसे क्या कह रहा है, लेट्स सी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, वॉल्यूम भी आपको गिवन है, कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है। जब आप मोल्स निकाल सकते हो तो मास निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो द सेम क्वेश्चन, राइट, बट अब ये डुअल स्टेज है, ठीक है ना? पहले आपने मोल्स निकाल लेने हैं, मोल्स निकालने के बाद आपने मास निकाल लेना है, ठीक है? सो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला वाला मैं सॉल्व करूं अगर, सो इट इज concentration and volume. You can see this, the mole per decimeter cube is concentration and the only centimeter cube is actually volume. So we can find out the moles by the formula. Moles is equals to concentration into volume, and once the volume is in centimeter cube, so we can divide it by 1000 to get the volume in decimeter cube, and then we need to multiply that. Concentration is 0.5 right now, and the volume is 30 over here. When we divide it by 1000, so it will be what? Let's check. 30 over 1000, it will be 0.03. 30 over 1000, it will be 0.03, right? When 0.5 into 0.03, it will give you the number of moles, which is right now 0.015 moles. Is that right, every one of you? Moles? Yes. Yes, once we have moles, जब आपके पास moles आ जाएं तो उसके बाद मास निकालना, वॉल्यूम निकालना, कंसंट्रेशन निकालना, ये सब चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि मोल्स जब आ जाते हैं तो मोल्स सेंटर है, आप वहां सेंटर से कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है ना? तो आप देखो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं तो आप इसका मास निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मास का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट व्हेनेवर वी हैव मोल्स वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई मोल्स विद द एमआर, right? So the moles we have is 0.015, and the MR of sulfuric acid is H2SO4.
So when we talk about hydrogen, hydrogen is 1 into 2, right? Because we have 2 hydrogen. Then sulfur is 32. We have just 1 sulfur, to 32. And oxygen is 16 into 4 because we have 4 oxygens. So it will be a sum of all these atomic masses will give you 98. So 98 is actually the MR of sulfuric acid. So once you will have MR and moles, you can multiply both of them to get the mass. And the mass Sir, 1.47. 1.47 and the unit as well, which is grams, right? बच्चों जी सर. अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अभी ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के अंदर वो यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यहाँ पर केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है यूनिट लिखा हुआ नजर आ जाएगा. सेम एज इट इज. आपको जो क्वेश्चन था सर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है और डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है, वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में वहां लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि सेंटीमीटर क्यूब में आपको आंसर दे रहे हैं या डेसीमीटर क्यूब में. तो लास्ट में कुछ इस तरह से आपके पास आंसर की जगह छोड़ी हुई होती है और साइड में लिखा हुआ होता है यहाँ जी, और फिर यहाँ मार्क लिखे होते हैं फॉर सपोज 1 मार्क और 2 मार्क व्हाटएवर. सो राइट नाउ इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए होगा, क्योंकि 1 मार्क आपको मोल निकालने का मिलेगा और 1 मार्क आपको जो है मास निकालने का मिलेगा. और सम टाइम एग्जामिनर इतना ज्यादा जो है क्या नाम है आपसे इतना मुखलिस हो जाता है कि वो आपको ये MR निकालने का भी 1 मार्क दे देता है. तो 3 मार्क्स का भी हो सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो. अदरवाइज ये क्वेश्चन GCE के लिए तो 2 मार्क्स के लिए, IGCSE वालों को कभी कभार ये 3 मार्क्स के लिए मिल सकता है. राइट एवरी वन ऑफ यू? जी सर, राइट. चलें आप जल्दी से बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं इसको जल्दी से कर लीजिए. और इसमें एक छोटी सी जो है मैं एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ. ये जो सेंटीमीटर क्यूब है मैं इसको डेसीमीटर क्यूब बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया रहे कि डेसीमीटर क्यूब में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लें ताकि हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सके. जल्दी से लेट्स स्टार्ट. आपसे क्या रही है, लेट्स सी. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास आ गया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. अच्छा देखें, आप सबने ये सारी जो एक्सरसाइज है इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. ये सारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पेपर्स में आपको अलग अलग तरह की चीजें फाइंड आउट करने को मिलेंगी. फॉर सपोज आपने मास कैलकुलेट बहुत अच्छे से आता है, वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए भी मिल जाएगी. तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम इसको देखें कॉन्सेंट्रेशन को, इसी फॉर्मूले को अगर आप देखें, मोल्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. ठीक है ना. तो अगर आप इससे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हो, द फॉर्मूला विल बी कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है. और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है सो डेफिनेटली आपको कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट याद होना चाहिए, जो कि मैंने भी आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सो इट इज आल्सो टेलिंग यू कि ऊपर मोल्स रखने हैं, नीचे वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब रखना है. राइट बच्चों? Yes, sir. Yes. सो अगर हम ये इसको सॉल्व करना चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट हैव मोल्स and also we have volume in decimeter cube. So right now in the following questions we don't have moles and even we don't have the volume in decimeter cube. मैंने आपको volume centimeter cube में दिया हुआ है और moles भी नहीं दिए हुए, आपको मैंने mass दिया हुआ है. So we know that all these things, we know that कि यार अगर आपके पास mass हो तो mass से moles में जाने का तरीका क्या है. We also know that कि अगर हमारे पास volume centimeter cube में हो तो volume से सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब जाने का तरीका क्या है. So over here we need to divide it by 1000, right? And over here we need to divide it by MR, right? So इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, we have mass, तो हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे आपके पास. राइट नाउ इट इज मास ओवर MR. सो मास भी NaOH का रखना है और MR भी NaOH का रखना है. तो मास इज राइट नाउ 20. And what is the MR? अभी recently last question में आपने निकाला है which is 40. और अगर नहीं निकालना आता है तो दोबारा देख लें. NaOH, Na is 23, oxygen is 16 and hydrogen is 1. So it's give you 40. Whenever the element is going to be changed, you need to place plus over there. All right. So ये आपके पास moles कितने आ गए भाई बच्चों? Moles 0.5 moles. 0.5. Exactly 0.5 moles. Or volume right now we have 500 centimeter cube volume, so we must need to divide it by 1000 to get the volume in decimeter cube, which will be 0.5 decimeter cube as well. Right, bacho? Yes, sir. So the concentration of NaOH or this solution is actually moles, which is 0.5.
and the volume, which is also 0.5. So what will be the answer, bachcho? It will be 1 mole per decimeter cube. Is that right or not? Yes, sir. Yes, sir. Or you can even write mole per decimeter cube in this way, mole decimeter cube in this way, negative, right? Any question, any unit will be acceptable in exam. Both are right. This one or even this one, right? Clear, every one of you? Yes, sir. And if you talk about the second example, so the second example is very easy. You can see this over there, the moles are already given. When the moles are given, so we don't need to find out the moles. We don't need to do mass over MR. ठीक है ना? अभी कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं बनाओ कि हमें यही करना है ना, तो मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पर. अभी पिछली सारी एक्सरसाइज में आपको सिखाया एक ही तरह का और वही हम किए जा रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे, मास ओवर एमआर करके मोल्स से दोबारा मोल्स निकाल देंगे. भाई मोल्स से दोबारा मोल्स तो नहीं निकल सकते ना, तो अब मोल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अब आपको मास ओवर एमआर करना ही नहीं है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. तो मोल्स आर ऑलरेडी गिवन. मोल्स जब आपको गिवन है तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. सो वी हैव 3 मोल्स ओवर हियर, राइट? एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, इट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब. So simple as that. You need to divide it by 1000, so it will give you 0.25 decimeter cube. So what will be the concentration, bachcho? It will be 3 over 0.25. It's 12 mole per decimeter cube. Is that right, every one of you? जी sir, right. Yes. कोई प्रॉब्लम? No sir. No, sir. चलें तो फिर जल्दी से बाकी के 3 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए जल्दी से. 2 हमने 1 और 2 कर लिया, 3 4 5 आपकी जिम्मेदारी.